Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, where today we will discuss something that everybody keeps asking all of their GK mentors, is that हम static GK कहाँ से करें? तो पहली बात तो static GK cannot be divorced from current affairs. Whatever is in the current, the static remains important. And that's exactly what we are going to talk about, कि किस तरीके से हम इस साल के करंट अफेयर्स में से कौन से स्टैटिक जीके टॉपिक्स निकाल सकते हैं और what should be our methodology in order for us to identify कि हमें कितना और कौन सा static GK करना है. Yes, there is another aspect of static GK which we will not be covering today, which is in simple terminology called random trivia, right? But that we will do it on another day. Today we are going to talk about कि कैसे हम current affairs में से static GK कौन सा important है और किस हद तक important है. So we are going to pick out 20 different types of static GK that you guys should know about, keeping in mind the most important current affairs of this particular year, at least till today, right? So सबसे पहली बात तो जियोपॉलिटिक्स, अलायंसेज एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, और जिसको हम आम भाषा में इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिडिल ईस्ट न्यूज़ में है ईरान इजराइल के बारे में, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, राइट? For that matter, even the International Criminal Court is in news because arrest warrant against Benjamin Netanyahu. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो हमने करनी ही करनी है जो न्यूज़ में हमें दिख रही है. उसी के साथ साथ कोई भी चीज़ जिसका कुछ पर्टिकुलर ईयर एनिवर्सरी है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर news, the 70th anniversary of the Suez Canal crisis becomes important. या for that matter, इसराइल किस तरीके से बना, यूके ने इनकी कैसे वाट लगाई through the Balfour Declaration, that may become important. The relations between Iran and United States of America जब अच्छे थे, कैसे वो इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट? सेकेंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और अलायंसेस. सो फॉर एग्जाम्पल, नेटो इज इन न्यूज़. जैसे नेटो की बात करते हैं विच इज़ यूएस लेड, तो रशिया लेड हमें CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए. ये कब बना, इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं, इसका क्या मैंडेट है, राइट? उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. क्यूबा तो वैसे ही न्यूज़ में है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किसने किया था? इट वाज बेसिकली द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन एज वेल एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो दैट इज हाउ यू जॉइन द डॉट्स बिटवीन देम. वॉर्सो पैक्ट, ऑब्वियसली बिकॉज नेटो जब बना था 1949 में, तो तब USSR था, तो उसने भी अपना एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था कॉल्ड द वॉर्सो पैक्ट, जिसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई विद USSR, जिसके बाद CSTO came into effect, right? Moving ahead, the next types of current affairs that we have to do with respect to international relations, अगर हम बात करें बाउंड्रीज के बारे में या ट्रीटीज के बारे में, सो फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश इज इन न्यूज़, राइट? बांग्लादेश से बहुत सारे लोग और म्यांमार से बहुत सारे लोग मणिपुर में आए. दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई द मणिपुर क्राइसिस आल्सो टुक प्लेस. सो थिंग्स सच एज 1971 की लिबरेशन वॉर, बिकॉज बांग्लादेश इज इन न्यूज़, बिकम्स important, right? Shimla Agreement, any kind of a history with respect to the Ratcliffe line, and more so the 100 Constitutional Amendment Act, जो कि land boundary agreement है between India and Bangladesh. Then if we move ahead and talk about United States of America and Venezuela, so हमें अपने न्यूज़पेपर्स में देखने को मिला कि डनरो डॉक्ट्रिन करके ये लोग बोल रहे हैं. तो वो कहाँ से डिराइव हुई? मनरो डॉक्ट्रिन. सी, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू व्हाट शुड बी द लिंक. एंड ये लिंक मैं भी नहीं बना रही, ये न्यूज़पेपर बनाता है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अपने क्लैट की मैगजीन्स भी पढ़ रहे हैं, तो मैगजीन में जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं. वट एवर इज इन द करंट, द स्टैटिक बिकम्स important, and that is how your CLAT examination is also going to ask you questions in all probability, right? Then if we talk about things such as कोई military technical alliance हो गई, या फिर कोई और technical alliance हो गई, जैसे कि पैक सिलिका आ गया, MSP की जगह फोर्ज इनिशिएटिव आ गया, राइट? सो उस हिसाब से और भी कुछ और इनिशिएटिव्स जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, द Wassenaar arrangement can be done when we are doing this particular topic. Moving ahead, the next one, a very, very important theme is polity या कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी लॉ एस्पिरेंट्स, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती ही है. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्ट सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखें, सो वी आर गोइंग टू डू 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, राइट?
सो अगर हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कितना बड़ा ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सारी की सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते, बट एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ अगर इसने चेंज किया है, अगर एजुकेशन का मामला स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में गया है, एनवायरनमेंट का मामला स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में गया है, वंदे मातरम इज़ इन न्यूज़, तो उसके हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो इसके अंदर आया है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन कीप इन माइंड। फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, अब बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने देते हैं, लेकिन इवन देन क्लैट ऐसा क्लैट एक मात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जो बिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, विच इज़ द funniest thing because bill is just a proposal but we should know it. So 130th and 131st अगर न्यूज़ में है तो एटलीस्ट कॉमन सेंस प्रिवेल सेइंग कि अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका क्या होता है। सो आर्टिकल 368, फॉर दैट मैटर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑल्दो वो ऑलरेडी क्लैट 2024 में आ चुका है। Then, of course, national testing standards, because such a huge protest has taken place, not just in Delhi, but also in Jharkhand. So things such as NEET, NTA. But for that matter, अगर education का मामला देखो तो 21A, 86th Constitutional Amendment Act, National Education Policies, ये सब कुछ भी करना पड़ेगा, राइट? उसके अलावा अगर हम लोग हंगर स्ट्राइक्स की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, 6 शेड्यूल की, लद्दाख के बारे में, बट उसी के साथ साथ पोती श्री रामलू, आंध्र प्रदेश 1953, इरोम शर्मिला, मणिपुर से रिलेटेड, ये सारे प्रोमिनेंट, फॉर दैट मैटर इवन महात्मा गांधी, ये प्रोमिनेंट हंगर स्ट्राइक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, फॉर दैट मैटर इवन झारखंड, राइट? एंड इवन द एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट ऑफ कैन बेतवा। अपार्ट फ्रॉम दैट एमरजेंसी इज़ इन न्यूज़ बिकॉज फेब्रुवरी में मणिपुर से एमरजेंसी हटी थी। उसके अलावा संविधान हत्या दिवस के ऊपर हमारे पास एक चैप्टर आ रहा है एनसीईआरटी में। सो एनीथिंग रिलेटेड टू नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी। अच्छा, एसआर बोमाई मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा क्लैट जीके के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लीगल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एक बार अगर नज़र घुमा लोगे कि भाई ये क्या थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो आपका कुछ जाएगा नहीं, राइट? Okay, moving ahead, then of course there are many other things. Reservation criteria is in news. Reservation से related एक और चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। For that matter, क्या कन्वर्जन के बाद आपको SC/ST के रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, राइट? सो फॉर दैट मैटर मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी जजमेंट को आप रिलेट कर सकते हो। जब 1991 में ओबीसी का क्राइटेरिया आया था तब भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था और इतने सारे स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमुलेशन करने की कोशिश की थी और की भी थी, एंड इट वाज रियली सैड, एंड दैट वाज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। फिर कैसे प्रेसिडेंट ये सारी कमीशंस बनाता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के अंदर क्या क्या लिखा होता है, थिंग्स सच एज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है, सच थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट। फिर आ गया हमारा नेशनल सिंबल्स एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज ऑफ वंदे मातरम। सो ऑब्वियसली एक चीज़ तो आप प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 एंड द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2026 तो आप करोगे ही करोगे, बट उसी के साथ साथ वंदे मातरम, जनगण मन के बारे में क्या क्या हम स्टैटिक डिटेल्स कर सकते हैं, किसने लिखा, क्या मिनिमम प्लेइंग टाइम है, क्या मैक्सिमम प्लेइंग टाइम है, कोई और चीज़ इसके साथ लीगैलिटी इन्वॉल्व है कि नहीं, all of that becomes important for us. Right now, moving ahead, then when we talk about things such as census, now census is also in news, right? CBSE 3 language policy, OSM, तो उसके साथ साथ सेंसस का जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आप कर सकते हैं। कब सबसे पहली बार हुआ, कौन था सेंसस कमिश्नर एट दैट टाइम, हु वाज द वाइस रॉय एट दैट टाइम, कौन सी सिटी में पहली बार हुआ था, स्टफ सच इज दैट, एंड कितनी बार हो चुका है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड ओवरऑल। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हमें 8 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो दैट 8 शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेजेस थी एंड अभी जाके बढ़ते बढ़ते फिर 18 हुई, फिर उसके बाद 22 लैंग्वेजेस हुई, विच आर दीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड ऑल ऑफ दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो ट्रांसजेंडर्स न्यूज़ में है। फिर उसके बाद एक और पॉलिसी आई, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। सो उसके साथ रिलेटेड ऑफकोर्स ट्रांसजेंडर्स के साथ रिलेटेड नालसा एज अ बॉडी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, राइट? फॉर एग्जाम्पल VBG राम जी के साथ आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कब महात्मा गांधी वर्ड आया, कब वो एनरेगा था, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। Apart from that, of course, CAPF is in news because a very recent amendment was made, Central Armed Police Forces के under, जहाँ पे a lot of them have also gone and petitioned against this
to the Supreme Court. So in that sense, we should know that as well. What is CAPF? कौन सी forces इसके अंदर आती है, कौन सी ministry के अंदर ये आता है. ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो 6 फॉलन हीरोज़ के नाम बताए गए हैं. ये नाम कहाँ पे लिखे गए हैं, उस जगह का नाम क्या है, stuff such as that. So, static GK with respect to it. Now, moving ahead, there are some factual things that have happened even in our economy. Economy में सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई है कि बेस ईयर्स वगैरह चेंज हुए हैं. GDP का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, होलसेलर प्राइस इंडेक्स है ना, CPI की बात करें, PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक नया शुरू हुआ है. 9th कोर इंडस्ट्री भी ऐड हुई है. पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज होती थी, तो वो तो हमने करना ही है. बट इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी, ऑप्टिमल इन्फ्लेशन क्या होती है, ऑप्टिमल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का पूरा बैंडविड्थ क्या होता है, ऑल ऑफ दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में से ये 9th जो कोर इंडस्ट्री आई है वो कौन सी है, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, थिंग्स सच एज दैट. कौन सी मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे पब्लिश होता है, व्हाट आर द बेस ईयर्स दैट हैव बीन चेंज्ड. Then when we talk about ethanol blending and all of that, you obviously will do ethanol blending के साथ fair and remunerative prices. That is something which is absolutely important, right? But apart from that, ये कौन बताता है? तो CACP करके, Commission for Agricultural Cost and Prices, हमारी National Biofuel Policy, World Biofuel Day कब होता है? तो things such as that become important, right? Apart from that, of course, environment. फिर environment में हमने क्या देखा है? Nationally Determined Contribution, NDC हमने तीसरी बार किया है, तो उससे रिलेटेड पूरा UNFCCC आपको घोट के पी जाना है. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आर्टिकल 6 इज ऑल्सो इन न्यूज़, राइट. सो थिंग्स सच इज दैट. कार्बन क्रेडिट में कितने कार्बन एमिशंस की बात होती है, CBAM क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. If we talk about Great Nicobar project, Ken Betwa, so everything related to Great Nicobar as well as Andaman and Nicobar, नाम कौन से आइलैंड के चेंज हुए हैं. सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, राइट. उन्होंने जापान ने उनको कौन से ईयर में वो दिया था, एंड उन्होंने क्या नाम बदले थे आइलैंड्स के, स्टफ सच इज दैट. देन ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये तो करंट अफेयर ही है, रामसर साइट, बिकॉज 100 क्या, अभी तो 101 भी हो गया है, जो ग्लॉ लेक है अरुणाचल प्रदेश में, विच इज़ द वेरी फर्स्ट वन इन अरुणाचल प्रदेश. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. थिंग्स सच एज IUCN, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. बस थोड़ा पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पता होने की ज़रूरत, बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है IUCN का, या हेड कौन है IUCN का, राइट. Then when we talk about Dancing Girl and UNESCO World Heritage Site, so everything related to IVC, थोड़ा not everything but थोड़ी चीज़ें. लार्जेस्ट साइट कौन सी है, किसने सबसे पहले फिगर आउट किया, इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट साइट है, ओवरऑल कौन सी लार्जेस्ट साइट है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू कौन सी साइट से हमें मिला था, राइट. सो स्टफ सच इज दैट. यूनेस्को से रिलेटेड एवरीथिंग, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, कितनी कल्चरल, कितनी मिक्स्ड, एक ही है मिक्स्ड, कितनी नेचुरल साइट्स, राइट. यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, यूनेस्को कल्चरल सिटीज़ नेटवर्क, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम. ऑल्दो वो सब कुछ आज न्यूज़ में नहीं है, बट यूनेस्को न्यूज़ में है, सो वी शुड नो इट. ऑब्वियसली यूनेस्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट. सो इवन फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स, सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कौन जीता, किसका सबसे ज़्यादा मेडल टैली था, एंड देन सर्टन स्टैटिक ट्रिविया रिलेटेड टू इट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन उसका हेड है, सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये सबसे पहले इवेंट कहाँ पे हुआ था, कुछ अगर डे एसोसिएटेड है जैसे वर्ल्ड फुटबॉल डे, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट इज बेसिकली, दिस वॉज ऑल टू जस्ट गिव यू एन आइडिया, नॉट टू स्केयर यू. ऑब्वियसली वी विल डू दिस, I mean this is something that we are going to do in our different series. I will also take it up in the GK filter series, but this was just to give you an idea as to what do we mean by whatever is in the current, the static becomes important. So instead of looking at it like, oh my god, what did she just say, we can maybe write all of this down and wait for the GK filter series if you don't want to do it yourself. But if you want to do it yourself, you are welcome to do it. And that's all from my end. Thank you very much. I will see you again soon.